अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं रिकमेंडेड डाइटरी प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इससे पहला वाला लेक्चर अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो उसमें हमने डायबिटिक मिलेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायबिटिक मिलेट्स जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज होता है एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल से, जिससे मतलब जो या तो डिफेक्ट होता है इंसुलिन प्रोडक्शन में या तो इंसुलिन एक्शन होता है। इसके बाद उसके क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स जो है उसमें 3P से ये कैरेक्टराइज है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। इसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट में कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिपेंड होती है ऑन द वेट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम प्रेफर करनी चाहिए, कम एडवाइस करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स चाहे ग्लूकोज हो, सक्रोज हो, फ्रैक्टोज हो, लैक्टोज वगैरह हो, वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल रेज होती है क्विकली। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देने चाहिए, वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं। फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स या कोलेस्ट्रॉल इनटेक इनको कम देना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए। प्रोटीन्स एज यूजुअल जो नॉर्मल पर्सन को देते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, वही डायबिटिक पेशेंट्स को भी देना चाहिए। फाइबर्स इनको ज़्यादा देने चाहिए क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन डिले हो जाती है। इसके बाद विटामिन्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली फूड आइटम्स ज़्यादा इनको देने चाहिए क्योंकि उससे अवॉइड होता है डेवलपमेंट डायबिटीज़ न्यूराइट्स। इसके बाद पोटेशियम की अगर बात कर लेंगे, फूड्स जो रिच होंगे मिनरल्स में, चाहे पोटेशियम हो या और कोई मिनरल हो, तो वो देना चाहिए इनको, क्योंकि अगर पोटेशियम की बात कर लेंगे, फॉर एग्जांपल टोमेटो की बात कर लेंगे, वो इंसुलिन पेनक्रियाज से इमिडिएटली स्क्रीट करता है, तो उससे भी डायबिटीज़ मिलेट्स वाले पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। इसके बाद स्वीटनिंग एजेंट्स इनको कम प्रेफर करने चाहिए। इसके बाद अगर हम रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस देखेंगे, सीडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर का, इन तीनों में चाहे एनर्जी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है RDA है वो हाई होता है हैवी वर्कर वाले का। इसके बाद अगर हम रिकमेंडेड डाइटरी प्रोडक्ट्स डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर लेंगे, इनके लिए क्या रिकमेंड करने चाहिए डाइटरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इनमें होल व्हीट देना चाहिए या होल व्हीट के प्रोडक्ट्स इनको देने चाहिए, बीन्स इनको देने चाहिए, बार्ले देना चाहिए, लेंटिल्स या बाकी होल ग्रेन्स इनको देने चाहिए। ऐसे वेजिटेबल्स में कैरेट, ब्रोकोली, पीनट्स, पम्पकिन, अनियंस, गार्लिक, कैंटलूप्स, कुकम्बर, मशरूम्स, रेडिश वगैरह देने चाहिए। फ्रूट्स में एप्पल, आलमंड, एवोकाडोस, वॉलनट्स, प्लम्स, कीवी, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स इनको ज़्यादा देने चाहिए। स्किम्ड मिल्क मतलब क्रीम के बगैर, क्रीम इसको उठा के देना चाहिए क्योंकि इनको सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल इनटेक कम देना पड़ता है। ऐसे ही सोया प्रोडक्ट्स देने चाहिए सब, मतलब जिनमें सोया होगा वो देने चाहिए, चाहे वो सोया नट्स हो, सोया बीन्स हो, सोया बेवरेज हो, सोया चीज़ वगैरह हो, सोया प्रोडक्ट हर एक इनको दे सकते हैं। फ़िश जो है, फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी इनको देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो डायबिटिक पेशेंट्स को हमें रिकमेंड करनी चाहिए, देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में अवॉइड करने चाहिए। सिंपल शुगर प्रोडक्ट्स इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि उस सिंपल शुगर प्रोडक्ट्स चाहे ग्लूकोज हो, फ्रैक्टोज हो, लैक्टोज हो, सक्रोज वगैरह हो, ये क्विकली एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल रेज हो सकता है क्विकली।
इसलिए ये इनको ज़्यादा नहीं देने चाहिए। वाइट ब्रेड भी नहीं देनी चाहिए, होल मिल्क भी नहीं देना चाहिए, रिफाइंड फ्लोर अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स में पोटैटो, चुकंदर जो है, या फ्रूट्स में मैंगो, पपाया, मेलन, बनाना या पैकेट फ्रूट जूस जो है, ये सारी चीज़ें इनको डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम मीनू प्लान देखेंगे डायबिटिक मिलेट्स पेशेंट का, तो इनको अर्ली मॉर्निंग में हमें मीठी पानी या लेमन वाटर देना चाहिए। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा दे सकते हैं। ऐसे फिर मिड मॉर्निंग में साल्टेड लस्सी दे सकते हैं या सिट्रस फ्रूट जूस शुगर के बगैर दे सकते हैं। लंच में इनको ब्राउन राइस या मिशी रोटी या वेजिटेबल्स में कैरेट, ब्रोकोली, पीनट्स, पंपकिन, बेसन कड़ी या सैलड दे सकते हैं। इवनिंग टाइम में टी या साल्टेड बिस्किट दे सकते हैं। डिनर में चपाती, सैलड, दाल और कर्ड इनको देना चाहिए। बेड टाइम में स्किम्ड मिल्क इनको देना चाहिए। मतलब मिल्क जो है उसमें मलाई यानी कि क्रीम नहीं होनी चाहिए, वही मिल्क इनको देना चाहिए। क्योंकि स्किम्ड मिल्क से क्या होता है, उससे इनको चूँकि प्रोटीन लेवल बराबर देनी पड़ती है। स्किम्ड मिल्क में प्रोटीन तो इनको बराबर उससे मिलते हैं। मिल्क जो है, मिल्क इनको देना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन भी अच्छा पाया जाता है और मिल्क जो है कंप्लीट डाइट माना जाता है। अब एक चीज़ है कि अगर इनको फैट जो है कम देना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल इनटेक डायबिटिक मिलेट्स पेशेंट्स को कम देना पड़ता है, या सैचुरेटेड फैट इनको कम देना पड़ता है, उसके लिए हम मिल्क जो है उसकी क्रीम उठा सकते हैं। फिर या फिल्टर करके इनको मिल्क फिर दे सकते हैं, या उसमें वाटर ऐड करके मिल्क इनको दे सकते हैं। क्योंकि मिल्क जो वो कंप्लीट डाइट माना जाता है, इसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो हमें डे टू डे बेसिस पर लेने ज़रूरी हैं। ये सैम्पल मेनू था डायबिटिक मिलेट्स पेशेंट का। तो जो ये सैम्पल मीनू है, ये तो हर एक एज ग्रुप के लिए है। लेकिन मतलब कितनी इंसुलिन के लेवल बॉडी में किस पेशेंट को कितना रेज होगा या कितना डिक्रीज होगा, तो उस हिसाब से हम उनको डाइट मीनू प्लान दे सकते हैं। मतलब उस हिसाब से कैलोरीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल वगैरह, ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इनको ज़्यादा देने चाहिए फ्रूट्स में एप्पल, आलमंड, वालनट, प्लम, कीवी, ऑरेंज वगैरह या सिट्रस फ्रूट्स इनको ज़्यादा देनी चाहिए। वेजिटेबल्स में इनको कैरेट, ब्रोकोली, पीनट्स, पंपकिन, अनियन, गार्लिक, ककम्बर, मशरूम, रेडिश वगैरह ज़्यादा देनी चाहिए। होल व्हीट भी इनको देना चाहिए। बीन्स वगैरह, होल ग्रेन्स देने चाहिए और फ़िश देने चाहिए, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ये इनको रिकमेंड करनी चाहिए, इनको देनी चाहिए डे टू डे। मतलब अमीनो प्लान में इनको ऐड करने चाहिए, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, यही फ्रूट्स और यही वेजिटेबल्स। फॉर एग्जांपल आज हमने इनको ब्रेकफास्ट में या सॉरी लंच में इनको हमने वेजिटेबल्स में कैरेट दिए, दूसरे दिन इनको ब्रोकोली देना है, शाम को इनको दाल देनी है, नेक्स्ट डे शाम को इनको पीनट्स देने हैं, नेक्स्ट डे फिर ऐसे पंपकिन देना है। ऐसे इनका शेड्यूल जो है वो चेंज करना है, लेकिन वही फूड आइटम्स चाहे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो वही देने चाहिए जिनमें मतलब जिनमें सिंपल शुगर्स नहीं पाए जाते, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें प्रेजेंट होंगे। तो उसके बाद क्योंकि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इनका एनर्जी के हिसाब से सीडेंट्री वर्कर को 1300 किलो कैलोरी, मॉडरेट वर्कर को 1600 किलो कैलोरी और हैवी वर्कर को 1900 किलो कैलोरी है। प्रोटीन सीडेंट्री वर्कर को 60 ग्राम, मॉडरेट वर्कर को 60 ग्राम और हैवी वर्कर को 70 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट सीडेंट्री वर्कर को 160 ग्राम है, मॉडरेट वर्कर को 223 ग्राम है और हैवी वर्कर को
2 ग्राम है। फैट सीडेंट्री वर्कर को 33 ग्राम, मॉडरेट वर्कर को 39 ग्राम और हैवी वर्कर को 39 ग्राम। तो यहाँ भी हैवी वर्कर को हमें ज़्यादा डाइट देना पड़ता है एज़ कंपैरिजन टू मॉडरेट और सीडेंट्री। ये रिगार्डिंग डायबिटिक पेशेंट्स था, चाहे इनका मेनू प्लान था, इनका रिकमेंडेड डाइटरी प्रोडक्ट्स या फूड्स अवॉइडेड या इनका दिस डाइटरी मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ये हमने डायबिटिक मिलेट्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।